इन दो जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज ब्रेन्स है, कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। मेरा देख के टहम रबड़िया होई खराब रैन की गड़ियां रह मैं थूक के कहना चाटू साले कुत्तो तारी तरियां मिल जा जने खने न थाईलैंड का वीजा थोड़ी हूँ जो हर किसे न अच्छा लगू रह मैं पीसा थोड़ी। आप लियारी में कब से रह रही हैं? मेरे को 35 साल हो गए। आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे कोई रणवीर सिंह नाम का आया था इंडियन एजेंट? नहीं, वो मैंने नहीं देखा। नहीं देखा आपने? जूस की दुकान पे सुना है काम करता था। किसकी दुकान पे? जूस की दुकान पे। ये नहीं मालूम, मगर मैं 35 साल से लियारी में रही हूँ, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। तो रहमान बलोच को आप जानती हैं? अरे देखा है तस्वीर, जानती नहीं होगा, कलाकोट में था। उनका एक ग्रुप था ना यहाँ पे। हाँ, वो मुझे नहीं मालूम। रहमान बलोच अपने में ही पूरे है, अपने घर गृहस्थी में उसको क्या देखेंगे। मतलब घर से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। नहीं मिलता है। बच्चे ही इतना तंग कर रहे हैं। बच्चे तंग करते, बच्चे छोट, पोता पोती है। पोता पोती के लिए पानी नहीं आ रहा। आपके पास सत्य ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। चुनाव हो रहा है। अबे तू मेरी नकल करता है? आपके पास सत्य चुनाव हो रहा है। यहाँ पर पब्लिक जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सहमत है इस हिंदू राष्ट्र से। इस पूरे देश को आजाद होने के बाद जोड़ने में कितना वक्त लगा, कितने सेक्रीफाइस करने पड़े, जो आज आप उसको हिंदू राष्ट्र का मतलब है क्या? इस हिंदुस्तान में, इस पूरे भारत में सिर्फ ब्राह्मण और बनिए के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जो मुसलमान के आज पीछे पड़े हो, मुसलमान का दलित के पीछे गए, इनको भी इस देश से खदेड़ कर भगा दो, जब ये हिंदू राष्ट्र बने। हमारे नबी कहते हैं काफिर मुशरिक कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। लेकिन अंकल कह रहे अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सर इधर से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, अमन नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। समझ गए? और सुन लो कान खोलकर, 10 लाख धर्म विरोधी जिस दिन सड़कों पर उतर आएंगे, न तुम्हारा मकान बचेगा, न बच्चियां बचेगी, न दुकान बचेगी, न अधिकारी बचोगे, न तुम नेता बचोगे, सब धरा रह जाएगा। उस समय को न कानून पकड़ सकता, उस समय को न कुछ कानून कर सकता। क्या करेगा? 10 लाख लोगों पे थोड़ी गोली चलाओ। क्या करोगे? 10 लाख लोगों का जवाब 20 लाख हिंदुओं से दे सकते हैं। यही मात्र उपाय है कि हम सड़कों पर उतरकर अपनी संस्कृति को बचाने का प्रण लें। लेकिन महिलाओं का इतना सम्मान है इस्लाम में। सपोज यहाँ कोई नमाज पढ़ रहा है और उसके सामने से एक कुत्ता गुजर जाए और एक गधा गुजर जाए तो उसकी जो नमाज है वो बातिल हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन ये सिर्फ 2 एंटिटी नहीं है जिससे नमाज टूटती, तीसरी एंटिटी भी है और वो है एक महिला। अगर वो महिला भी इसके सामने से गुजर जाए तो भी इसकी नमाज टूट जाएगी। तो देखे कितना सम्मान दिया इस्लाम ने महिला को, उसको कुत्ते और गधे के बराबर खड़ा कर दिया। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 223 कहती है कि हमने तुम्हारी औरतों को तुम्हारे लिए खेतियां बनाया, फार्मलैंड बनाया है, ताकि तुम जिस तरफ से चाहो उसमें दाखिल हो जाओ, जिस तरफ से चाहो। ये कुरान कहता है। इसके अलावा कुरान ये कहता है कि औरतों की जो गवाही है, महिलाओं की जो गवाही, विटनेस जो है वो मर्दों के मुकाबले आधी है। क्यों? क्योंकि इनकी अकल आधी है। इसमें तो मस्जिद ही नहीं है। तो मर जाएगा अगर मैंने दिखा दिया। बिल्कुल, अगर तुमने अब्दुल्लाह से अलावा मस्जिद सब दिखा दिया, मैं कहाँ से अलावा? अब्दुल्लाह। फिर अब्दुल्लाह किसे बोलते? मस्जिद को नहीं बोलते। मैंने मस्जिद दिखा दिया। इबादत करने के लिए खाली जमीन, ईंट, चिनाई, पत्थर, उसमें एयर कंडीशन, माइक, स्पीकर, ये हराम है, हलाल नहीं है।